Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Shaigan Learning Forum. Today our topic is about cardiovascular system, in which we will discuss about cardiac cycle. Cardiac cycle means one systole and one diastole. One systole means कि दिल का एक दफ़ा कंट्रैक्ट करना और डायस्टोल मीन्स कि दिल का एक दफ़ा रिलैक्स करना। तो दिल के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो दिस इज़ कॉल्ड कार्डियक साइकिल। कि कार्डियक साइकिल में कौन कौन से फेजेस होते हैं? नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ एट्रियल कंट्रैक्शन। एट्रियल कंट्रैक्शन मीन्स कि जैसे ही ब्लड जो है वो वेनस रिटर्न के थ्रू जब लंग्स से एट्रिया में इंटर होता है, तो एट्रिया में इंटर होने की वजह से यहाँ पर जो मौजूद सम ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ऐसे नोड्स, दैट दे विल बी स्टिमुलेटेड। जैसे ही ब्लड इंटर होगा तो यहाँ पर जो ऐसे नोड होगा वो स्टिमुलेट होगा और उसके स्टिमुलेशन की वजह से यहाँ पर जो एट्रिया के जो सेल्स हैं वो डिपोलराइज होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर जो एट्रिया जो है वो कंप्लीट अब फिल हो चुका है, ब्लड से फिल हो चुका है और यहाँ पर फिल ब्लड भी है और लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक इम्पल्स भी जनरेट हो चुकी है। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स की जनरेट होने की वजह से एट्रिया के जो सेल्स हैं या जो एट्रियम है, दे विल बिकम कंट्रैक्ट। जैसे ही वो कंट्रैक्ट करेंगे, फोर्सफुली कंट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो माइट्रल वॉल है इन बिटवीन द लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इट विल बिकम ओपन। जैसे ही ये माइट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल ये जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पर फोर्सफुल कंट्रैक्शन ऑफ एट्रियम होने की वजह से जो पूरा का ब्लड है वो इंटर होना शुरू हो जाएगा इनटू द वेंट्रिकल। सो यहाँ पर जो वेंट्रिकल है वो रिपोलराइज कंडीशन में होगा, मींस कि वो रिलैक्स कंडीशन में होगा, डायस्टोल कंडीशन में होगा और यहाँ पर जो प्रेशर है वो मिनिमम होगा अप टू द मोर और लेस 0 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं होगा और यहाँ पर जो है वो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये जो है फर्स्ट फेज़ कहलाता है एट्रियल कंट्रैक्शन। इसके बाद सेकंड फेज़ स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे ब्लड जो है वो एंटर होना शुरू हो जाए वेंट्रिकल में, तो फेजेस सेकंड फेज़ स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और वो कहलाता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन मीन्स कि जब एट्रिया फोर्सफुली कंट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर जो है 100% जो है 100% जो ब्लड है वो एंटर हो जाएगा वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल जो है वो कंप्लीट ब्लड से फिल हो चुका है और यहाँ पर जो पूरा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में मौजूद है और वेंट्रिकल यहाँ पर जो इम्पल्स है, जो ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेट हो चुकी थी, नाउ दिस इलेक्ट्रिक इम्पल्स विल मूव टूवर्ड्स द वेंट्रिकल। अब जब इम्पल्स जैसी ही वेंट्रिकल में मूव करेगी तो वेंट्रिकल के जो सेल्स हैं या जो वेंट्रिकल का जो पार्ट है वो बिकम डिपोलराइज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो डिपोलराइज होंगे तो एट्रिया जो वेंट्रिकल का जो पार्ट है वो कंट्रैक्ट होना शुरू करेगा। जैसे ही ये कंट्रैक्ट करेगा तो इसके फोर्सफुल कंट्रैक्शन होने की वजह से जो ब्लड है वो दोबारा से बैक मूवमेंट करेगा, बैक फ्लो करेगा टुवर्ड्स द एट्रिया और इसके बैकवर्ड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, स्टॉप करने के लिए जो यहाँ माइट्रल वॉल है वो क्लोज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये माइट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल क्लोज होगा, इसके क्लोजिंग की वजह से एक साउंड पैदा होता है जिसको हर्ट साउंड S1 कहा जाता है। S1 तो इसको आम ज़बान में लुप भी कहा जाता है। जैसे हर्ट के दो साउंड्स हैं, लुप एंड दुब, तो यहाँ पर इसको लुप कहा जाता है या S1 कहा जाता है बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द माइट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल ड्यू टू द बैकवर्ड फ्लो ऑफ वेनस रिटर्न वेंट्रिकल ब्लड इनटू द एट्रिया बिकॉज ऑफ द फोर्सफुल कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पर जो है वेंट्रिकल अब फोर्सफुली कंट्रैक्ट करेगा, माइट्रल वॉल जो है वो क्लोज होगा, लेकिन यहाँ पर आयोटिक वॉल जो है वो रिमेन क्लोज होगा क्योंकि यहाँ पर जो है प्रेशर जो है वो 0 से 5 मिलीमीटर मरकरी और फिर 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक पहुँचेगा। आहिस्ता आहिस्ता जो प्रेशर है वो वेंट्रिकल में इंक्रीज होना शुरू होगा और यहाँ पर जो आयोटा में जो प्रेशर है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर जो आयोटिक वॉल है वो अभी तक क्लोज होगा। लेकिन आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन का मतलब ये है कि माइट्रल वॉल भी क्लोज है, आयोटिक वॉल भी क्लोज है और यहाँ पर जो वेंट्रिकल है वहाँ पर जो ब्लड है वो यूनिफॉर्म है, वहाँ पर पूरा जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्म है और दिल जो है, वेंट्रिकल जो है एज अ क्लोज चैम्बर वो अब कंट्रैक्शन करेंगे। इसके कंट्रैक्शन की वजह से क्लोज चैम्बर कंट्रैक्शन की वजह से प्रेशर जो है मुसलसल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा अप टू द 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, थर्ड फेज विल बी
started, and that phase is called rapid ventricular ejection phase. Rapid ventricular ejection phase में क्या होगा कि प्रेशर जो है यहाँ पर एज अ क्लोज चैम्बर जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहा था, तो जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो रहा था, हत्ता कि वो पहुँचेगा 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। जैसे ही 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर इंक्रीज़ होगा, आयोटा में जो प्रेशर है वो उस वक्त 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था, तो इसकी वजह से ये जो आयोटिक वॉल है ये ओपन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है वो आयोटा के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आयोटिक वॉल विल बिकम ओपन। जैसे ही यहाँ पर आयोटिक वॉल ओपन होगा, ब्लड विल बी रशेस आउट विद द फोर्सफुल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्रॉम वेंट्रिकल इनटू द आयोटा, और यहाँ पर फोर्सफुल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से आयोटा के ऊपर जो प्रेशर नोट होगा वो भी 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा। इसके बाद जो है जब फोर्सफुल कंट्रैक्शन होने की वजह से जब पूरे का पूरा ब्लड जो है वो एक दफ़ा वंस ये वेंट्रिकल से आयोटा में ट्रांसफ़र हो जाए, इसके बाद जो है वो प्रेशर वेंट्रिकल में जो प्रेशर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, आयोटा में भी प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, और ये इंडिकेट कर रहा है कि वो अब प्रेशर जो है 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे कम होना शुरू होगा। जैसे ही यहाँ पर प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा। सो द फिफ्थ फेज विल बी कॉल्ड आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज मींस कि यहाँ पर जो वेंट्रिकल है, अब चूँकि आयोटिक वॉल ओपन था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी की होने की वजह से प्रेशर ब्लड जो था वो फोर्सफुली अब पूरे का पूरा ब्लड जो है वो आयोटिक आर्टरी में जा चुका है, आयोटा में जा चुका है, जो कि अब मूव करेगा टोटल होल बॉडी में, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रेशर है वो अब रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जब वेंट्रिकल में प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से भी लो होना शुरू होगा, तो यहाँ पर जो माइट्रल वॉल है वो अगेन दोबारा ओपन हो जाएगा, क्योंकि बार जो एट्रिया था वो मुसलसल फिल हो रहा था। वेनस रिटर्न फ्रॉम द लंग्स की तरफ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो भी मुसलसल एंटर हो रहा था इनटू द एट्रिया, जिसकी वजह से यहाँ पर एट्रिया जो है वो एज अ टैंक वो फिल हो रहा था। और यहाँ पर चूँकि प्रेशर मिनिमम था, अब 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से भी प्रेशर कम होना शुरू हो गया, जिस बिकॉज ऑफ द वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। जैसी वेंट्रिकल रिलैक्सेशन की वजह से यहाँ पर प्रेशर कम होगा, एट्रिया जो है रिमेन माइट्रल वॉल जो है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो प्रेशर है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम हो रहा है, लेकिन आयोटा में जो प्रेशर है वो स्टिल रिमेन 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या मिनिमम होगा 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। लेकिन इसके कंपैरिजन में वेंट्रिकल में जो प्रेशर है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम हो गया है, जिसकी वजह से कुछ ब्लड जो है, ब्लड का कुछ हिस्सा दोबारा से रिटर्न बैक करेगा इनटू द वेंट्रिकल, लेकिन इसके बैकवर्ड फ्लो को कंट्रोल करेगा यहाँ पर जो सेमील्यूमिनर वॉल या आयोटिक वॉल है, ये इस बैकवर्ड फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है। बैकवर्ड फ्लो की वजह से ये आयोटिक वॉल जो है ये बंद हो जाएगा। जैसे ही ये आयोटिक वॉल बंद होगा, यहाँ पर अगेन एक हर्ट साउंड पैदा होगा, और वो हर्ट साउंड कहलाता है S2 साउंड, जो कि दुब कहलाता है। सो यहाँ पर माइट्रल वॉल वेंट्रिकल के फोर्सफुल कंट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड था वो बैक फ्लो कर रहा था इनटू द एट्रिया, जिसके रोकने के लिए माइट्रल वॉल क्लोज हो गया था। तो माइट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल के क्लोज होने की वजह से जो साउंड आया था वो था S1 साउंड। और यहाँ पर आयोटिक वॉल जो बैकवर्ड फ्लो को कंट्रोल कर रहा था फ्रॉम आयोटा इनटू द वेंट्रिकल, तो आयोटा के क्लोज होने की वजह से, आयोटिक वॉल के क्लोज होने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हुआ सेकंड साउंड, वो कहलाता है S2 साउंड। जैसे जैसे अब यहाँ पर जो है वो प्रेशर मिनिमम हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर मिनिमम हो जाएगा, जो वेंट्रिकल जो है वो अब रिलैक्स करेगा। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू द 6th फेज, और वो कहलाता है रैपिड स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज, क्योंकि इस फेज में अब जो है पूरा जो वेनस रिटर्न है फ्रॉम लंग्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इंटर हो रहा है इनटू द एट्रियम, और एट्रिया जो है वो फिल हो रहा है कंप्लीटली, कंटिन्यूसली वो रेगुलर फिल हो रहा है, जिसकी वजह से पैसिवली, जिस तरह हमने कहा था कि फर्स्ट फेज में पैसिवली जो 80% ऑफ द ब्लड होता है वो पैसिवली जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में इंटर होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वेंट्रिकल अभी फिल हो रहा है पैसिवली, दिस इज कॉल्ड रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, और ये है एंड सिस्टोलिक
एंड सिस्टोल वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो है जैसे ही वेंट्रिकल कंप्लीट रिलैक्स करेगा तो पूरे का जो ब्लड है वो पैसिवली यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा इनटू द वेंट्रिकल। लेकिन यहाँ पर वेनस रिटर्न की वजह से एट्रिया जो है वो अभी कंप्लीटली फिल हो रहा है। इसके फिल होने की वजह से नाउ अगेन द फर्स्ट फेज विल बी स्टार्टेड। यहाँ पर जो है कंप्लीट कार्डियक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स के एक दफ़ा एट्रिया कंट्रैक्ट हुआ, उसके बाद फिर एट्रिया रिलैक्स हुआ तो वेंट्रिकल फिल हुआ, वेंट्रिकल फिर कंट्रैक्ट हुआ जिसकी वजह से एट्रिया जो है वो रिलैक्स होना शुरू हुआ, एज अ टैंक फिल होना शुरू हुआ। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहा था तो एट्रिया जो है वो रिलैक्स कर रहा था। यहाँ पर वेंट्रिकल जो है दोबारा रिलैक्स करना शुरू किया तो एट्रिया जो है वो फिल होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर जो है एट्रिया वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स कर रहा है, पैसिवली फिल हो रहा है फ्रॉम द एट्रिया। लेकिन एट्रिया जो है वो अब कंप्लीट वेनस रिटर्न फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये फिल हो रहा है। और यहाँ पर जब वो अगेन दोबारा फिल होगा तो इट विल अगेन फोर्सफुली कंट्रैक्ट, और जब ये फोर्सफुली कंट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर अगेन फिर जो है माइट्रल वॉल जो है वो ओपन हो जाएगा और इस तरह जो है दोबारा से कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल द 6 फेजेस दैट अकर ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल के एक दफ़ा दिल जो है वो कंप्लीट कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। उसके जो कंट्रैक्शन का जो टाइम पीरियड है, सिस्टोलिक कंट्रैक्शन का जो पीरियड है वो 0.3 सेकेंड है, और दिल जो है उसके जो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड है जो जिसमें दिल रिलैक्स करता है वो फेज़ जो कहलाता है डायस्टोलिक फेज़ वो 0.5 सेकंड का होता है। सो इस तरह जो पूरा जो एक कंट्रैक्शन एक रिलैक्सेशन फेज़ जो कंप्लीट होता है वो 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है। दैट्स वाई जो दिल है वो हार्ट जो है वो 1 मिनट में 72 साइकिल प्रोड्यूस करता है, और 72 साइकिल होने की वजह से हम कह सकते हैं कि दिल जो है 72 टाइम्स जो है वो धड़कता है या बीट प्रोड्यूस करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल। Thank you so much.